नमस्कार साथियों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। चलते हैं साथियों, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आपकी कल क्लास दीपावली की वजह से नहीं हुई थी, तो आज से आपकी क्लास रेगुलर चलेगी। तो चलते हैं साथियों, आप सभी की दीपावली अच्छी हुई होगी। उम्मीद है आपसे कि आप सभी की दीपावली बहुत अच्छी हुई होगी। चलते हैं अब अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं, अपना सेशन शुरू करते हैं। आज से आपकी रेगुलर क्लास हर शाम 7 बजे हुआ करेगी। तो चलते हैं, जो भी हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपके पास तक सबसे पहले मिले। तो साथियों, आप सभी को पता होगी कि हमारे इस सेशन में, इस क्लास के माध्यम से आप क्या पढ़ते हैं। तो ये आपको जीके और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ते हैं। तो चलते हैं, अपना सेशन आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है नरेगा को भारतीय संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था। नरेगा को भारतीय संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? 2001, 2002, 2004, 2005। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष हुई थी? भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष हुई थी? 1956 में, 1961 में, 1965 में, 1970 में। तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1961। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष हुई थी? 1961 में। नेक्स्ट प्रश्न है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहली बार आईआईटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में पहली बार आईआईटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस शहर में हुई थी? भारत में पहली बार आईआईटी की स्थापना किस शहर में हुई थी? खड़गपुर, बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, खड़गपुर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। भारत में पहली बार आईआईटी की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो ये हुई थी खड़गपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 1910, 1911, 1912, 1913। तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 1913। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1913। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनचुंबकीय है? लोहा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा एक अचुंबकीय है? ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक अचुंबकीय है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज के टायरों में भरने में निम्न में से कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? हवाई जहाज के टायरों में भरने में निम्न में से कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन, लिथियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, हीलियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? हीलियम, हीलियम, जीनॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जीनॉन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जीनॉन। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? जीनॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा मनरेगा की कार्यात्मक इकाई क्या है? मनरेगा की कार्यात्मक इकाई क्या है? ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ग्राम पंचायत। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ग्राम पंचायत। मनरेगा की कार्यात्मक इकाई क्या है? ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले प्रश्न में चलते हैं। ये है आपका, अमरनाथ गुफा किस राज्य में स्थित है? अमरनाथ गुफा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक स्थल बोध गया किस राज्य में स्थित है? धार्मिक स्थल बोध गया किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या है उसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य में स्थित है धार्मिक स्थल बोध गया? तो ये है बिहार में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1985 में, 1988 में, 1990 में, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 1990। अगला प्रश्न है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? भगवान राम के, भगवान जगन्नाथ के, भगवान शिव के, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, भगवान जगन्नाथ के। किसके सम्मान में निकाली जाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भगवान जगन्नाथ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहुल पर्व किस राज्य से संबंधित है? सरहुल पर्व किस राज्य से संबंधित है? झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। सरहुल पर्व किस राज्य से संबंधित है? तो ये है आपका झारखंड से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1964, 1981, 1983, 1961। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 1961। एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1975 में, 1958 में, 1956 में, 1990 में। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1956 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद।
तो साथ ही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा। वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पुणे, रायगढ़, आगरा, यह सभी। तो साथ ही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, रायगढ़। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। कहाँ थी? रायगढ़ में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया था? किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया था? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो साथ ही इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर। किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया था? तो जहांगीर के। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा कौन सा है? जहांगीर का मकबरा, अकबर का मकबरा, औरंगजेब का मकबरा, हुमायूं का मकबरा। भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा कौन सा है? तो साथ ही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं का मकबरा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? 65 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, कोई आयु सीमा नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, कोई आयु सीमा नहीं है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोई आयु सीमा नहीं है। जो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार होते हैं उनके लिए कोई आयु सीमा नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा, गोदावरी, नर्मदा, महानदी। तो साथ ही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? व्यास, नर्मदा, सतलज, गंगा। तो साथ ही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सतलज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था? निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था? झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर, लखनऊ। तो साथ ही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़। धन्यवाद साथियों, आज की क्लास यहीं तक। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।